हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो साइंस एमसीक्यू पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस सेट रहेगा 36। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के कण किस प्रकार के कण है। जो इलेक्ट्रॉन के कण है ये कैसा है, तो ये ऋण आवेशित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कार्बन का सर्वाधिक कठोर अपरूप कौन सा है। कार्बन के सर्वाधिक जो कठोर अपरूप है ये कौन सा है, तो इसमें से हो जाएगा हीरा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। एक्वालंगस में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसका प्रयोग करते हैं। एक्वालंगस में गोताखोरों के द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन के साथ हीलियम का प्रयोग होता है। ओजोन परत के अक्षय का मुख्य कारण क्या है। ओजोन परत के अक्षय के मुख्य कारण हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, मानव हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार स्पंदन करती है, तो 1 मिनट में करती है 72 बार। शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है। शरीर के निर्माण करने वाला पोषक तत्व हो जाएगा प्रोटीन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 7 नंबर हो जाएगा, वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान किस पदार्थ को मिलाने से रबर को कठोर बनाया जा सकता है। तो रबर को कठोर बनाया जा सकता है सल्फर के मिलाकर। प्याज के किस भाग में खाद्य जमा होता है। तो प्याज के किस भाग में खाद्य जमा होता है, तो ये होता है सल के पत्र में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। फुहारा किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। फुहारा यानी कि स्प्रे जो है किसके सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पे। रेबीज नामक रोग किसके द्वारा होता है। रेबीज किसके द्वारा होता है, ये होता है वायरस के द्वारा, कुत्ता के काटने से। आगे बढ़ेंगे, बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा के जो रूपांतरित होता है ये होता है रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, इसमें क्लोराइड की संयोजकता कितनी होती है। क्लोराइड की संयोजकता कितनी होती है, तो ये होती है 1। क्लोराइड की संयोजकता 1 होती है। फास्फेट की संयोजकता कितनी होती है। फास्फेट की संयोजकता कहेगा तो इसमें होता है 3। सल्फाइड की संयोजकता कहेगा कितनी होती है। सल्फाइड की हो जाएगा 2। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। एल्युमिनियम में ध्वनि के चाल कितना होता है। एल्युमिनियम में ध्वनि के चाल हो जाएगा 5100 मीटर प्रति सेकेंड। निकेल में ध्वनि की चाल कितनी है। निकेल में ध्वनि की चाल कितनी है 4900 मीटर प्रति सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है। जल में ध्वनि की चाल कहेगा तो 1483 मीटर प्रति सेकेंड होता है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल हो जाएगा 1533 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति सेकेंड हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड समुद्री जल में कहेगा तो 1533 होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। पारा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। पारा में ध्वनि की चाल हो जाएगा 1454 मीटर प्रति सेकेंड। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। वायु में होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। हीलियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है। हीलियम में ध्वनि की चाल कहेगा तो हो जाएगा 972 मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो गाजर में पर्याप्त मात्रा में होता है विटामिन ए। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है अनंत। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लाल चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है। श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है वर्ण विक्षेपण। शुष्क सेल में एनोड बना होता है। शुष्क सेल में एनोड जो है किसका बना होता है। शुष्क सेल में एनोड बना होता है किसका, ग्रेफाइट का। सर्दियों में ऊनी कपड़े शरीर के रक्षा करते हैं और इसका कारण क्या है। सर्दी में ऊनी कपड़े शरीर के रक्षा करता है, इसका कारण हो जाएगा क्योंकि वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। लोहा में ध्वनि की चाल कितना मीटर प्रति सेकेंड होता है। लोहा में ध्वनि की चाल कितना होता है, तो लोहा में होता है 5130 मीटर प्रति सेकेंड। कार्बोनेट
कार्बोनेट ऋणात्मक मूलक की संयोजकता कितनी होती है? कार्बोनेट ऋणात्मक मूलक की संयोजकता कहेगा कितनी होती है, तो इसमें संयोजकता हो जाएगी 2। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये किसकी सहायता से? तो ये हो जाएगा लोहित कोशिका के सहायता से। इथेनॉल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? इथेनॉल में ध्वनि की चाल होती है 1162 मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 258 मीटर प्रति सेकेंड। बल्ले कृमि किससे फैलने वाली बीमारी है? बल्ले कृमि जो है ये किससे फैलने वाली बीमारी है? तो ये फैलती है किसके द्वारा? कवक के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा पौधों में रसारोहण किसके माध्यम से होता है? जो पौधे में रसारोहण होता है ये होता है जाइलम के माध्यम से। सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि माध्यम में होता है, तो सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि माध्यम में जो इसका परिकीर्णन होता है ये निम्न होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला हो जाएगा किरोसिन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? किरोसिन में होती है 1333 मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है अगला है इनमें से कौन वंशानुगत रोग है? इनमें से कौन वंशानुगत रोग है? तो इसमें से हो जाएगा हीमोफीलिया। रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है लोहा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन के जो मुख्य कार्य है इसका मुख्य कार्य हो जाएगा ऑक्सीजन को ले जाना, यानी कि ऑक्सीजन के परिवहन करना। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसमें आवश्यक तत्व हो जाएगा सिलिकॉन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला है पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो पानी में हवा के बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति। घरेलू खाना पकाने वाली गैसों में मुख्यतः किस गैस की प्रधानता होती है? घरेलू खाना पकाने वाले गैसों में मुख्यतः किस गैस की प्रधानता होती है? तो इसमें ब्यूटेन तथा प्रोपेन दोनों होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा एक फेम्टो का मान कितना होता है? एक फेम्टो के मान कितना होता है? एक फेम्टो के जो मान होता है तो ये हो जाएगा आपको 10 के पावर -15। एक किलो का मान कितना होता है? एक किलो के मान हो जाएगा 10 के पावर 3। आगे बढ़ेंगे, सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सूती वस्त्रों के उत्पादन में भारत के दूसरा स्थान है। पहला पे हो जाएगा किसका स्थान? पहला पे चीन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन जिगर का रोग है? तो जिगर के रोग है जिसमें यानी कि यकृत के, तो हेपेटाइटिस हो जाएगा। एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी कहाँ पाया जाता है? एंटमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी ये पाई जाती है कहाँ? तो आंत में। तारपीन का अपवर्तनांक कितना होता है? तारपीन का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.47। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आती हुई कार की चाल को मापने के लिए एक पुलिस अधिकारी उस पर किस तरंग का प्रयोग करते हैं? आती हुई कार के जो चाल है उसे मापने के लिए एक पुलिस करा कौन सा तरंग का पुलिस अधिकारी कौन सा तरंग के प्रयोग करते हैं? तो रेडियो तरंग के प्रयोग करते हैं। प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है? प्रोटीन के उत्तम स्रोत हो जाएगा दाल। चिकन पॉक्स मुख्यतः किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स होता है किसके कारण? विषाणु के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला है इन्फ्लुएंजा रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? इन्फ्लुएंजा जो रोग है ये किसके द्वारा फैलता है? तो विषाणु के द्वारा। कैट स्कैन कराने के लिए क्या करना पड़ता है? कैट स्कैन कराने के लिए क्या करना पड़ता है? कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी कराना पड़ता है। कंप्यूटरीकृत टोमोग्राफी। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधे में संश्लेषित होता है वह क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रक्टोज। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चणवक होता है? एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चणवक होते हैं? तो इसमें होते हैं 12 हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहा जाता है?
फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फुफ्फुस शिरा। जाली दस्तावेजों को पता मुख्यतः किन कारणों द्वारा लगाया जाता है? जाली दस्तावेजों के जो पता कर मुख्यतः किन किरणों के द्वारा लगाया जाता है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक पीको का मान कितना होता है? एक पीको के मान कितना होता है? तो ये होता है 10⁻12 है। ऑप्शन हो जाएगा डी। एल्कोहल का अपवर्तनांक होता है, एल्कोहल के अपवर्तनांक होता है तो ये होता है 1.36। सिल्वर का द्रव्यमांक सेल्सियस में कितना होता है? सिल्वर का द्रव्यमांक सेल्सियस में कितना होता है? तो ये होता है आपको 962 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है, एक गीगा का मान कितना होता है? एक गीगा के मान हो जाएगा 10⁻9। सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या कितना होता है? सेंधा नमक के अपवर्तनांक आपको बताना है तो यह हो जाएगा 1.54। एक माइक्रो का मान कितना होता है? एक माइक्रो के मान होता है 10⁻6। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बेंजीन का अपवर्तनांक क्या होता है? बेंजीन का अपवर्तनांक जो है क्या होता है? 1.50 होता है। जिंक का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? जिंक का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? तो इसमें कहेगा तो 907 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के कह कि दोलने की आवृत्ति क्या होगी? जब कोई व्यक्ति झूला पे बैठा हुआ है और खड़ा हो जाएगा तो उसकी जो झूलने की आवृत्ति होगी ये कम हो जाएगी। और एक क्वेश्चन आता है कि एक के स्थान पे दो व्यक्ति बैठेंगे तो झूले के दोलन काल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उस समय अपवर्तित रहेगा, लेकिन खड़ा होगा तो कम हो जाएगा। फेमटो का मान कितना होता है? फेमटो के मान होता है 10⁻15। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, माणिक का अपवर्तनांक कितना होता है? माणिक के अपवर्तनांक हो जाएगा 1.71। स्पिन ड्रायर्स में धुले कपड़े किस क्रिया के द्वारा सुखाए जाते हैं? तो इसमें कौन सी क्रिया के द्वारा इसमें कपड़ा सूखता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सोडियम का द्रव्यमांक सेल्सियस में कितना होता है? सोडियम के द्रव्यमांक सेल्सियस में कह रहा है कितना होता है? तो सेल्सियस में होता है 98 डिग्री सेल्सियस। नीलम का अपवर्तनांक क्या है? नीलम का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.77। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी किसके प्रयोग से संभव हो पाता है? रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी किसके प्रयोग से संभव हो पाता है? तो ये संभव हो पाता है अवरक्त विकिरण के द्वारा। कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक होता है, कार्बन डाइसल्फाइड के जो अपवर्तनांक है ये होता है 1.63। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? तो इसका प्रतिरोध जो है 4 गुना हो जाएगा। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंग होता है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए कह अपेक्षित तरंग इसमें से कौन होता है? तो ये होता है रेडियो तरंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हीरे की चमक का कारण क्या है? हीरे के चमक के कारण हो जाएगा संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन उत्पन्न होता है विटामिन डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधे के लिए पोषक तत्व होता है। कह रहा है कि हड्डी के जो प्रयोग है उर्वरक के रूप में हम लोग करते हैं क्योंकि इसमें पौधे के लिए कौन सा पोषक तत्व होता है? तो इसमें पौधे के लिए पोषक तत्व होता है फास्फोरस। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ेंगे, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, अगला है, कार्बनिक यौगिक एस्टर का सूत्र क्या है? कार्बनिक यौगिक एस्टर के सूत्र हो जाएगा बॉन्ड COOR। कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड का सूत्र क्या है? कार्बनिक यौगिक एल्डिहाइड के सूत्र कहेगा तो हो जाएगा बॉन्ड CHO। आगे बढ़ते हैं, अगला है,
ससंयोजक यौगिक एथिलीन का सूत्र क्या है? ससंयोजक यौगिक जो एथिलीन है इसका सूत्र क्या हो जाएगा? एथिलीन के सूत्र आपको होता है C2H4। C2H4 ये एथिलीन के सूत्र है। कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH2। ग्लूकोज का सामान्य सूत्र बताइए। ग्लूकोज के सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। आगे देखेंगे प्रोपेन का सूत्र क्या है? प्रोपेन के सूत्र हो जाएगा C3H8। C3H8 ये प्रोपेन के सूत्र हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है। आगे हो जाएगा पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है तना से। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया जो रोग है यह आनुवांशिक रोग है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानव शरीर में वसा किस भाग में जमा होता है? मानव शरीर में जो वसा है किस भाग में जमा होता है? तो वसा ऊतक में जमा होता है। गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका कौन सी है? गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका कौन सी है? ये हो जाएगी वृक्क धमनी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है शहतूत कीट पालन में कौन सा राज्य अग्रणी है? शहतूत कीट पालन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इसमें कर्नाटक अग्रणी है। मुख्यतः आंत ज्वर बीमारी किसके माध्यम से फैलती है? मुख्यतः आंत ज्वर बीमारी किसके माध्यम से फैलती है? तो ये मुख्यतः किसके माध्यम से फैलती है? तो मक्खी के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन के होता है 8 है। द्रव्य चलित ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? द्रव्य चलित ब्रेक ये कार्य करता है पास्कल के नियम पर। आगे हो जाएगा दिया सलाई के लिए विनिर्माण में प्रयुक्त मूल्य तत्व कौन सा है? दिया सलाई के लिए विनिर्माण में प्रयुक्त मूल्य तत्व कहेगा तो फास्फोरस हो जाएगा। तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? खेतड़ी स्थित है कहाँ पे? तो राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कौन सा है? सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी कहेगा तो हो जाएगा व्हेल। अमोनिया का सामान्य सूत्र क्या है? अमोनिया के सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? अमोनिया के सामान्य सूत्र है NH3। मानव शरीर में यकृत ग्लाइकोजन के रूप में किसे जमा करता है? जो यकृत है ग्लाइकोजन के रूप में जमा करता है किसे? तो कार्बोहाइड्रेट को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसके उत्पादन में वृद्धि से है? तो ऑपरेशन फ्लड लाया गया था दूध के उत्पादन के वृद्धि करने के लिए। सर्वाधिक रक्तदाता रक्त समूह निम्न में से कौन सा है? रक्तदाता होता है O, रक्तग्राही हो जाएगा AB। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है एल्किल हाइलाइड कार्बनिक यौगिक का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसमें से हो जाएगा बॉन्ड क्लोरीन या बॉन्ड ब्रोमीन। विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो ये पाया जाता है आंवला में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है ब्यूटेन का सामान्य सूत्र क्या है? ब्यूटेन के सामान्य सूत्र होता है C4H10। ब्यूटेन का सामान्य सूत्र C4H10 होता है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण होता है नाभिकीय संलयन। आगे हो जाएगा एक्वारेजिया द्वारा किस तत्व को घुलाया जाता है? एक्वारेजिया में घुलाया जाता है सोना को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सामान्य सूत्र क्या है? इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा HCl। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा ईथर का सामान्य सूत्र क्या है? ईथर के सामान्य सूत्र हो जाएगा आपको बॉन्ड O। एक नॉटिकल मील का मान कितना होता है? एक नॉटिकल मील के मान हो जाएगा 1.852 किलोमीटर। मीटर में कहेगा तो 1852 मीटर होता है। किलोमीटर में हो जाएगा 1.852 किलोमीटर। एक कैलोरी का मान जूल में कितना होता है? तो एक कैलोरी के मान जूल में होता है 4.18। ऑप्शन हो जाएगा A। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा रात में तारे किस कारण चमकते हैं? तो रात में जो तारे हैं ये किस कारण चमकते हैं? ये चमकते हैं अपवर्तन के कारण। जिलेटिन का प्रयोग प्रायः क्या बनाने में किया जाता है? जिलेटिन के प्रयोग जो प्रायः कर है किसके बनाने में इसका किया जाता है? तो आइसक्रीम बनाने में जिलेटिन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे पित्त का निर्माण किसके द्वारा होता है?
पित्त के जो निर्माण होता है ये होता है यकृत के द्वारा। और ये जामा कहाँ पे होता है, तो जामा होता है पित्ताशय में। पित्त जामा होता है पित्ताशय में, निर्माण होता है यकृत में। आगे देखेंगे निर्वात से संचालित नहीं किया जा सकता है, तो निर्वात में संचालित नहीं किया जा सकता है ध्वनि तरंगे का। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विक सिल्वर को रासायनिक नाम हो जाएगा पारा। पारा को ही क्विक सिल्वर बोलते हैं। अनानास फल का विकास किस क्रम में होता है? तो ये होता है पुष्प क्रम में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस के मुख्य घटक हो जाएगा मीथेन। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है विद्युत हीटर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? तो ये करता है डायनेमो। मानव शरीर के सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में बताना है, तो डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन हो जाएगा बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य बताना है, तो इसका होता है 4460 एंगस्ट्रॉन से 3900 एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन हो जाएगा ए। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? लाल रंग के तरंगदैर्घ्य कहेगा 7800 से लेकर 6200 एंगस्ट्रॉन। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर है मस्तिष्क शोथ किसके कारण फैलता है? मस्तिष्क शोथ फैलता है नर मच्छर के कारण। पीनियल ग्रंथि कहाँ पे होती है? पीनियल ग्रंथि ये कहाँ पे होती है? तो ये होता है यकृत में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा अतिचालन का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? अतिचालन के जो प्रतिरोध होता है ये लगभग 0 ओम होता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें पाया जाता है फार्मिक अम्ल। संदूषित खाद्य द्वारा कौन सा रोग फैलता है? इसके द्वारा फैलता है टाइफाइड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा मानव हृदय पंजर में कितनी हड्डियां होती है? मानव हृदय पंजर में कितनी हड्डी होती है? तो 206 होती है। मानव शरीर के त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या कहलाता है? तो मानव जो त्वचा के रंग प्रदान करता है इसे बोलते हैं मेलानिन। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, वैसे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समभारिक। और जिसमें परमाणु क्रमांक समान रहता है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न रहता है उसे कहते हैं समस्थानिक। भारत में वह फसल जो मई जून में शुरू होता है और अक्टूबर नवंबर के महीने में काटा जाता है क्या कहलाता है? मई जून या जून जुलाई में कौन सा फसल बोया जाता है? तो खरीफ फसल। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला है निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक को विद्युत में बदलता है संचायक सेल। कमरे का सामान्य ताप फारेनहाइट में कितना होता है? तो फारेनहाइट में कमरा का सामान्य ताप हो जाएगा 80.6 फारेनहाइट। कौन से दो तत्व हैं जिनमें बहुत बड़ी संख्या में यौगिक बनाए जाते हैं? कौन से ऐसे दो तत्व हैं जिनसे बड़ी संख्या में यौगिक तैयार किए जाते हैं? तो इसमें से दो तत्व हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन। जिस ताप पर पानी उबलने लगता है उस ताप को केल्विन में क्या माना जाता है? तो इसमें केल्विन में कहेगा तो 373 डिग्री केल्विन हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है नारंगी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? नारंगी का हो जाएगा 6200 से 5920 एंगस्ट्रॉन। 27 नंबर देखेंगे ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? तो इसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन मिश्रित वह निष्क्रिय गैस कौन सी है जो अवरोधित श्वसन से पीड़ित रोगियों को दी जाती है? ये हो जाएगा हीलियम। 28 नंबर क्वेश्चन है पीले रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो पीले रंग के तरंगदैर्घ्य होता है 5780 से 5920। ये उल्टा दे दिया है, 5780 से 5920 होता है। 5780 से 5920 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। इधर से ये रहेगा, उल्टा दे दिया है, ये आंसर होगा। आगे हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है?
रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये बदलता है माचिस। मुख से निकलने वाला लार किसका पाचन करने में सहायक करता है? तो जो लार है ये किसके पाचन करता है? मंड यानी कि स्टार्च का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 नंबर है, पानी से बर्फ बनने में जो ताप प्रयुक्त होता है उसका मान फारेनहाइट में कितना होता है? उसका मान फारेनहाइट में होता है 32 फारेनहाइट। 32 नंबर है, विघटन नाभिकता का कारण क्या है? विघटन नाभिकता के कारण कहेगा क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अस्थायी न्यूक्लियस। ब्रोमाइड में ऋणात्मक मूलक की संयोजकता कितनी होती है? ती होती है 1। ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।